बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वह बहुत भूखा था और कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वह एक नजदीकी गांव की ओर निकल पड़ा, जहां उसे खाने की कुछ उम्मीद थी। गांव में पहुंचते ही उसने इधर उधर घूमना शुरू किया। तभी गांव के धोबी के घर के पास उसे एक बड़ी हांडी दिखी, जिसमें नीला रंग घोला गया था। वह इधर उधर भागते हुए अचानक उस हांडी में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका था। अब वह सियार नीला हो चुका था। बिल्कुल अजीब और अनोखा दिखने लगा। वह डर के मारे गांव से भागकर फिर जंगल में लौट गया। जंगल में जब बाकी जानवरों ने उसे देखा तो वे डर गए। उन्होंने आज तक ऐसा नीला जानवर कभी नहीं देखा था। नीले सियार ने चालाकी दिखाई और ऊंची आवाज में बोला, हे मूर्खो, मैं भगवान का दूत हूं। भगवान ने मुझे इस जंगल के सभी जानवरों का राजा बनाने के लिए भेजा है। सभी जानवर बहुत डर गए और उसकी बातों पर यकीन कर बैठे। शेर, बाघ, हाथी, भालू, सब ने उसके आगे सिर झुका दिया। नीला सियार जंगल का राजा बन गया। अब वह सियार मजे से रहने लगा। हर दिन अलग अलग जानवर उसके लिए खाना लाते, उसकी सेवा करते। उसने जंगल में एक नियम बना दिया, कोई भी जानवर शिकार नहीं करेगा। सब मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहेंगे। सब डर के मारे उसकी बात मानते रहे। लेकिन एक रात जब वह राजा बनकर ऊंची जगह पर बैठा था, तभी कहीं दूर झाड़ियों में असली सियारों की टोली हुआ हुआ की आवाज में रोने लगी। जैसे ही वह आवाज नीले सियार के कानों में पड़ी, वह अपने आप को रोक नहीं पाया और खुद भी उसी अंदाज में हुना हुना करके रोने लगा। जंगल के सारे जानवर चौंक गए। अब सबको समझ में आ गया कि यह तो कोई सियार है और भगवान का दूत नहीं। शेर गरजा, धोखेबाज, तू हमें बेवकूफ बना रहा था। फिर सारे जानवर मिलकर उसके पीछे दौड़े। डर के मारे सियार जान बचाकर भाग गया और फिर कभी जंगल में नहीं दिखा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब का घंटा बजा दो, वरना नीला सियार फिर आ जाएगा।